हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने डीपीपी के सेकेंड ऑफ टर्म्स पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ऑफ फर्स्ट क्या है हमारे पास, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ टू slits are illuminated with separate source no interference pattern is observed because। तो क्वेश्चन पे हमारे पास क्या बोल रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट जो यूज करते हैं वो हमारे पास कैसे सेपरेट सोर्स से यूज करते हैं, तो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, मतलब सॉरी ऑब्जर्व नहीं होता। क्यों नहीं हो पाता या फिर क्यों हमें इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं दिखता है? तो पहली बात ऐसा है कि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कैसा नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस है। हो सकता है एम्पलीट्यूड भी कैसा हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो जिसके कारण टू अलग अलग सोर्सेस में हमारे पास ये चीज एकदम कंपलसरी होनी चाहिए कि दो सोर्सेस जो है वो कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसीज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और तो और देखिए, जो लाइट का रेडिएशन ऑफ ये इल्यूमिनेटेड ऑफ लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका टाइम ड्यूरेशन तो बहुत कम होता है, 10⁻⁹ सेकंड में वो एक बार में निकलना स्टार्ट करते हैं। अगर इंटरफेरेंस में दो सोर्सेस के थ्रू जो लाइट पहुंचेगी तो हमारे माइंड का रिस्पांस 10⁻⁻1 सेकंड के आसपास होता है। और ये ड्यूरेशन ऑफ कितना 10⁻⁹ सेकंड, मतलब जितना मतलब एक्सेप्टेशंस है उससे भी कैसा है, ये कम है। अगर उससे भी ये अमाउंट ऑफ कम है तो एक चीज आप ये समझिए कि हमारी माइंड उस चीज के अगर इंटरफेरेंस हो भी गया तो हमें एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर दो अलग-अलग सोर्सेस है तो हमारे पास पहला हर टाइम पे फेज कांस्टेंट कैसा रहेगा, हमारे पास जो फेज डिफरेंस का कांस्टेंट है वो हर टाइम पे कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है, तो इसलिए हमारे पास ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। कैसा, देयर विल बी नो कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। ठीक, द अब ये ऑप्शन होगा। और जैसे ऑप्शन सेकंड क्या बोल रहे हैं, द वेवलेंथ आर नॉट इक्वल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या है, द एम्पलीट्यूड आर नॉट इक्वल, मे बी ये भी हो सकता है, लेकिन कैसा, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इंटरफेरेंस की कंडीशन पे आप ये चीज देखते हो कि a1 स्क्वायर प्लस ऑफ a2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2a1 इनटू ऑफ कौन सा a2 इनटू cos फाइ। पूरी चीजें इन पे बस डिपेंड नहीं करती, इनसे भी ज्यादा जो अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो मेरे पास कौन सा है, फेज कांस्टेंट। क्योंकि हर टाइम पे अगर फेज कांस्टेंट वेरी कर रहा है तो मेरे पास रिस्पांस ऑफ ए एम्पलीट्यूड हर टाइम पे कैसा आता चला जाएगा, डिफरेंट आता हुआ चला जाएगा। नन ऑफ दी एबव हो ही नहीं सकता, मतलब फर्स्ट का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे अगर हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेसेस बाय व्हाइट लाइट। इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसको मैं रिप्लेस किससे कर दिया, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लाइट से। तो आपको मालूम है कि व्हाइट लाइट जो होता है वो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ऑफ कैसा होता है, कलर होता है। अगर कलर है तो जैसे जैसे पार्ट डिफरेंस चेंज होगा, देखो आप जैसे ये कहते हो कि ये फेज डिफरेंस है, दो स्लिट में ये लिया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, यहाँ पर स्क्रीन से और सोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस वो d है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास मोनोक्रोमेटिक है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए, अगर यहाँ पर देखेंगे तो दोनों का जो पार्ट डिफरेंस है दोनों सोर्सेस की लाइन का वो कितना होगा, यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू 0 होगी। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाना स्टार्ट करोगे आपको पार्ट डिफरेंस चेंज होना स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे पार्ट डिफरेंस, तो मेरे पास सबसे ज्यादा अगर पार्ट डिफरेंस 0 है तो मुझे जो बीच वाली लाइन पे यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा, जो कि सेंट्रल मैक्सिमम में अगर ऑल कलर विल बी लाइट कैसा रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, तो मेरे पास ये कलर बस कैसा मिलेगा, व्हाइट मिलेगा। लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो मुझे फ्रिंज विड्थ ऑफ जो होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, लेमडा डॉट कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब अगर मैं जैसे जैसे ऊपर जाते जाऊंगा तो मुझे वेवलेंथ ऑफ की वैल्यू, जिस कलर की लाइट का वेवलेंथ ऑफ ज्यादा होगा वो कलर के लिए फ्रिंज विड्थ ऑफ ज्यादा मिलेगी, और जिसके लिए वो वेवलेंथ कम होगा उसके लिए फ्रिंज विड्थ ऑफ कैसी मिलेगी, कम मिलेगी। जैसे आपको मालूम है कि वेवलेंथ ऑफ रेड इज कैसा होता है, मोर देन ऑफ होता है किससे, वेवलेंथ ऑफ किससे, वॉयलेट से।
तो जो सबसे ज़्यादा मुझे फ्रिंज विड्थ मिलेगी, जो अगर यहाँ पर से जैसे-जैसे मैं ऊपर जाना स्टार्ट करूँगा, तो पाथ डिफरेंस तो बढ़ना स्टार्ट होगा। पाथ डिफरेंस बढ़ने के कारण जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑफ नंबर पे जो मिलेगी या जो सबसे ऊपर मिलेगी, मेरे पास जैसे अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर एक मैक्सिमा ऑफ मिला फर्स्ट मैक्सिमा, तो मेरे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा है, उससे ऊपर अगर मैं डिस्टेंस देखूँ कि ये मैक्सिमा ऑफ मिला, तो मेरे पास इसके ऊपर साइड क्या मिलेगा? रेड मिलेगा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड की कैसी होगी? ज़्यादा होगी कंपैरिजन ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ किसकी? वॉयलेट के कंपेयर, ठीक है? तो यहाँ पर से हमें ऑल ब्राइट फ्रिंज नहीं, सभी ब्राइट फ्रिंज ऑफ मेरे पास व्हाइट कलर की नहीं होंगी। ऑल ब्राइट फ्रिंज हैव कलर बिटवीन वॉयलेट एंड रेड। ये भी एकदम सही है, मतलब मेरे पास जितनी भी ब्राइट फ्रिंज है वो सभी ऑफ मेरे पास वॉयलेट एंड रेड कलर के बीच में होगी, लेकिन नहीं, अभी ये पूरी स्टेटमेंट नहीं है। ऑल ब्राइट फ्रिंज कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ दिया और सेंट्रल मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस 0 होने के कारण मेरे पास जो भी ऑफ मेरे पास यहाँ पर फ्रिंज मिलेगी, सेंट्रल मैक्सिमा एक ही कलर का होगा और वो कौन सा कलर होगा? व्हाइट, बिकॉज़ वहां पे सभी कलर ऑफ लाइट प्रेजेंट होगी और सभी का पाथ डिफरेंस कैसा होगा? सेम होगा। उसके बाद थर्ड के लिए कहा जाए तो only the central fringe is white, all other fringe are colored। तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट था, लेकिन सिर्फ अगर ये ना लिखा होता कि ऑल ब्राइट फ्रिंज हैव कलर, तो ये बोला होता कि मेरे पास जैसे जितनी भी ब्राइट फ्रिंज है सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ के वो कलर होंगी ये दो में, तो वो करेक्ट होता, लेकिन उसमें ऑल ब्राइट कर दिया। ऑल ब्राइट कर दिया मतलब उसमें सेंट्रल मैक्सिमा को ऐड कर लिया। हमें सेंट्रल मैक्सिमा को ऐड नहीं करना है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस 0 होने के कारण वो ऑलवेज भी कौन सा कलर का मिलेगा? व्हाइट कलर का मिल रहा है। ठीक है? चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? इन दिस सेटअप शो इन फिगर द टू स्लिट्स S1 एंड S2 आर नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट S, ठीक? द सेंट्रल फ्रिंज एट O इज देन। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि जो सेटअप हमें दिख रहा है स्लिट में, उसमें S1 S2 जो है वो मेरे पास कैसा इक्विडिस्टेंस पे S से नहीं, मतलब ये सोर्सेस से दोनों की डिस्टेंस सेम नहीं है, तो जो सेंट्रल ब्राइट है वो क्या O पॉइंट पे मिलेगा क्या? नहीं। वो पॉइंट पे हमेशा मेरे पास कैसा मिले? ब्राइट मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देखिए अब मैं अगर कह रहा हूँ कि ये मेरे पास इसके अप साइड ऑफ शिफ्ट होगा, तो ये मेरे पास नियर अबाउट ऑफ इसके लिए हो जाएगा और ये इसके लिए पाथ डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। तो इस वाली लाइट के लिए पहुंचने में अगर ये अपर साइड ऑफ शिफ्ट होगा लगभग, तो मेरे पास इसमें जब तक ये सोर्स में पहुंचा होगा तो S1 में ये पहले पहुंचेगा और S2 में बाद में। तो ओ पॉइंट पे कभी भी मुझे यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा मिल ही नहीं पाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ये चीज है कि दोनों सोर्सेस में लाइट कैसे सेम एम्पलीट्यूड और सेम फेस में पहुंची हुई होनी चाहिए। तो ऑलवेज ब्राइट नहीं मिलेगा और ऑलवेज डार्क के लिए दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस ऑलवेज भी कितना होना चाहिए? लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल में या n लैम्डा बाय ऑफ 2 के फॉर्मेट में। थर्ड ऑफ क्या बोला? आइदर डार्क और ब्राइट डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ S। बिल्कुल सही। अगर S1 से डिस्टेंस ऑफ कम होगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा यहाँ पर इसकी वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। और डी है नाइदर डार्क नॉट ब्राइट, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा नहीं मिल रहा है या फिर कोई मेरे पास कुछ मैक्सिमा नहीं मिल रहा है या मिनिमा नहीं मिल रहा, फिक्स नहीं है, तो हमारे पास उसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं है। तो ब्राइट मिलेगा या तो डार्क मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ना ब्राइट मिला ना डार्क मिला, इसका मतलब क्या होता है कि कोई और तीसरा चीज मिल रहा हो तो अलग बात। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ थर्ड ऑप्शन है कि आइदर डार्क और ब्राइट डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ एस। एस की पोजीशन ऊपर जाएगी नीचे जाएगी उसके हिसाब से मेरे पास डार्क और ब्राइट मिलेगा। ठीक है, अगर पार्ट डिफरेंस कभी हो सकता है कि मेरे पास ऐसा भी हो कि 2n प्लस ऑफ 1 इंटू लेमडा बाई ऑफ 2 के फॉर्मेट में हो, या डेल एक्स की वैल्यू ऑफ ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास n लेमडा के फॉर्मेट में हो। ये मैक्सिमा के लिए मैं तो ये मेरे पास किसके लिए होता है? मिनिमा के लिए होता है। और ये किसके लिए होता है? हमारे पास मैक्सिमा के लिए होता है। किसके लिए होता है? मैक्सिमा के लिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर से कि द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज इन यंग एक्सपेरिमेंट इज आई। ठीक, इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड then the intensity at that place become
आई नोट Which of the following relation is true? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज जो है मेरे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे वो कितनी है? मेरे पास वैल्यूएशन आई वैल्यू गिवन, कितना गिवन है? आई गिवन, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे ये चीज तो मेंशन कर दिया, अब बोल रहा है कि अगर उस एक्सपेरिमेंट में से एक स्लिट को मतलब एक स्लिट को कैसा, इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज देन द इंटेंसिटी एट दैट प्लेस बिकम आई नोट हो जाता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू बोला, ठीक। तो देखो जब मेरे पास क्वेश्चन में हम जानते हैं कि आई मैक्स है, अगर दोनों की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो हमारे पास मालूम होती है कि कितना होता है 4i इंटू ऑफ कॉस स्क्वायर, आई बाई ओ कितना होता है 2 होता है इंटेंसिटी के लिए। अगर मैक्सिमम टर्म देखना है, अगर इंटेंसिटी का जो मैक्सिमम टर्म हमें देखना है वो मैक्सिमम ऑफ टर्म में ये फाई की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 0 डिग्री, तो जो ये होती है वैल्यू वो कितनी हो गई 4i हो गई, ठीक है। अगर ये 4i हो गया तो मेरे पास ये वैल्यूएशन, अगर फाई की वैल्यू में 0 ले लिया, फेस कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं 0 ले लिया, तो ये आई मैक्सिमम की वैल्यू 4i हो गए, जिसे हम क्वेश्चन पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। या फिर मैं इसे आई डैश लिख लेता हूँ, आई डैश लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास आई से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देन द इंटेंसिटी एट दैट प्लेस बिकम 0, मतलब सॉरी वन ऑफ द स्लिट कैसा हो गया? क्लोज हो गया है। तो देन इंटेंसिटी एट दैट प्लेस बिकम कितना हो जा रहा है? आई नोट हो जा रहा है। अब क्या कर रहा है कि जैसे इंटेंसिटी के लिए जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो एक्चुअल में लिख क्या रहे होते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू हमारे पास ये आई प्लस ओ, आई वन प्लस ओ आई टू प्लस ओ टू स्क्वायर रूट आई वन स्क्वायर रूट ऑफ आई टू इंटू ऑफ कॉस फाइव, ऐसा कुछ हम लिख रहे होते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर जब हम ऐसा लिखते हैं तो अब अगर मेरे पास दोनों सोर्सेस की वैल्यूएशन सेम रहती है तब हम लोग यहाँ से डिफाइन करके यहाँ पहुंचे। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक की लाइट ऑफ मेरे पास कैसा, देन इंटेंसिटी मतलब मेरे पास एक की लाइट को बिल्कुल से हटा ही दिया गया, ठीक है। एक की लाइट को बिल्कुल से हटा दिया गया, सिर्फ एक ही लाइट ऑफ रखा गया। मैं एजम्पशंस करता हूँ कि लाइट मेरे पास आई डैश है और आई टू की वैल्यू को 0 रख दिया गया है। तो अब जो न्यू इंटेंसिटी मिल रही है इस कंडीशन में वो कितनी हो जा रही है? मेरे पास आई नॉट हो जा रही है। तो ये 2 हो गया। अब मेरे पास क्या ही मतलब है, अगर फेज कांस्टेंट की जो वैल्यू है फेज डिफरेंस, वो तो मेरे पास रहेगा ही नहीं। ये वैल्यू अगर मैं आई डैश ऑफ लिख भी दिया, दूसरी वैल्यू ऑफ 0 होगी, तो आई नॉट की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ किसके इक्वल हो जाएगी? आई डैश के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी? आई डैश के इक्वल हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो आप देखो यहाँ पर से आई नॉट इज इक्वल टू आई डैश है, और अगर मैं यहाँ से आई डैश की वैल्यू काउंटिंग करना स्टार्ट करूं, आई डैश इज इक्वल टू आई बाय 4 है, और यहाँ पे मैं वैल्यू जैसे ही पुट किया आई बाय 4, तो मुझे समझ में आया कि जो पुरानी इंटेंसिटी है वो नई इंटेंसिटी के कितने टाइम्स रहेगा? 4 टाइम्स रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि आपको डायरेक्टली क्लोज करना है। आपको मालूम है कि क्लोज ऑफ करने पे मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ जस्ट कितनी हो जाएगी? आई। 4 टाइम आप पुट कर सकते हैं। ये जस्ट मैं कैलकुलेशन करके दिखा दिया। ठीक है? चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द स्लिट विड्थ आर इन द रेशियो 1:9, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी इट मिनिमा टू दैट इट मैक्सिमा विल बी, कितना होगा मिनिमा और मैक्सिमा के बीच की इंटेंसिटी का रेशियो? हमें बस ये बताना है। तो देखो एक चीज आप ये समझो कि मेरे पास जो होता है इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ विड्थ होता है, और इंटेंसिटी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी होता है, या वेव में देख चुके थे। तो अगर आपको ये चीज मालूम है, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, साउंड वेव पढ़ रहे थे, तब आप ये देख चुके थे कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मेरे पास विड्थ। विड्थ तो ये आपको उसमें पता चलेगा कि जितना विड्थ वो ओपन होगा उतनी इंटेंसिटी आती है। अब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये आप वेव में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्चुअल में मेरे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में विड्थ जो है उनका जो रेशियो है वो कितना है, मतलब I1 और I2 का जो रेशियो है वो एक्चुअल में कितना गिवन है हमारे पास? 1/9 रेशियो गिवन। कितना रेशियो गिवन है?
1/9 रेशियो गिवन है। तो आपको मालूम है कि आई मैक्स का जितना वो विड्थ होगा उतना ही मेरे पास उसका रेशियो होगा। आई मैक्स की जो वैल्यू मालूम है आपको मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ आई वन प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आई टू और इसका स्क्वायर और आई मिनिमम की जो वैल्यू मालूम है आपको एक्चुअल में वो मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ आई प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी माइनस ऑफ कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई टू। अब अगर आप देखो तो आपको इसका स्क्वायर रूट ऑफ मालूम होना चाहिए। तो अगर आप इधर स्क्वायर रूट करोगे तो आप इधर भी स्क्वायर रूट करते हुए चलो तो आपको आई वन बाय ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आई वन बाय ऑफ आई टू की जो वैल्यू होती है वो 1/ऑफ कितनी हो रही है 3 हो रही है। तो आपको मैक्सिमम और कैसा देन द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा दैट एट मैक्सिमा विल बी बोला है। ठीक है। तो मिनिमा और मैक्सिमा के बीच का रेशियो निकालना है तो पहले हम मैक्सिमा मिनिमा के बीच का निकाल लेते हैं फिर मिनिमा मैक्सिमा कर लेंगे। तो यहाँ पर से I2 की वैल्यू स्क्वायर रूट I2 को अगर मैं कॉमन लिया तो ये मेरे पास लास्ट में कितना हो जाएगा I2 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ I1 अपॉन ऑफ I2 प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर और दूसरे साइड से अगर मैं ये भी स्क्वायर होता है यहाँ से भी आई स्क्वायर रूट I2 को कॉमन लिया तो ये I2 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ I1 अपॉन ऑफ I2 माइनस ऑफ 1 हो गया I2 कैंसिल आउट हो गया तो ये 1/3 प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर और इधर से कितना हुआ 1/3 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। ये आई मैक्स अपॉन ऑफ आई मिनिमम का जो रेशियो होगा वो 3 प्लस 1 मतलब कितना 4 4 का स्क्वायर कितना 16 और ये 3 माइनस ऑफ 1 2 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 तो मतलब ये कैंसिल ये 4 हो गया। तो आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम पूछा है तो आपके पास ये कितना हो गया 1/4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 5 का जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the intensity on the screen at a point where path difference is lambda is k. What will be the intensity at the point where path difference is lambda by 4? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी ऑफ जो स्क्रीन पे है जहां पे पार्ट डिफरेंस कितना हमारे पास लेमडा है वहां पे कितना है के है। What will be the intensity at the point where part difference is lambda by 4? एक सिंपल सी भाषा में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जैसे इंटेंसिटी की जो वैल्यूएशन है मेरे पास आई नोट की जो वैल्यू है वो के इक्वल है जहां पे मेरे पास मतलब के की वैल्यूएशन जो होगी वो 4i स्क्वायर रूट ऑफ कितना है मेरे पास सॉरी 4i इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय ऑफ कौन सा 2 हो जाएगा ऐसा। ये इंटेंसिटी की वैल्यूएशन और यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है मतलब जो पार्ट डिफरेंस वो कितना है लेमडा है। तो आपको मालूम है कि फेज डिफरेंस कौन सा डिफरेंस फेज डिफरेंस की जो वैल्यूएशन होती है वो कितनी होती है हमारे पास 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू कितना होता है हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है क्या होता है हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है। तो फेज डिफरेंस मतलब फाई की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में 2 पाई बाय ऑफ लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस की जो वैल्यूएशन वो क्वेश्चन के हिसाब से लेमडा है तो लेमडा और लेमडा कट हो गया तो फाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 2 पाई आ गई। तो इस कंडीशंस पे मेरे पास ये फाई वन अगर मैं लिखा तो फाई वन की जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 पाई। अब क्वेश्चन में सेम बोल रहा है कि अब फेज डिफरेंस कितना हो मतलब अब इंटेंसिटी कितनी होगी जब मुझे पाथ डिफरेंस कितना हो जाए लेमडा बाय 4 तो पाथ डिफरेंस जब लेमडा बाय 4 होगा तो फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई अपॉन ऑफ लेमडा इनटू कितना हो जाएगा लेमडा बाय 4 और लेमडा कैंसिल ये इससे कैंसिल आउट होगा 2 हो जाएगा तो जिसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई पाई बाय 2। पाई बाय 2 की जो वैल्यू होगी वो पाई बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मैं अगर वैल्यूएशन ऑफ देखूं तो पहले जो इंटेंसिटी का फॉर्मेट है वो कितना है मेरे पास k इज इक्वल टू 4i इनटू cos स्क्वायर फाई वन की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है 2 पाई बाय कितना है 2 और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर k के बाद अगर मैं वैल्यूएशन ऑफ यहाँ पे रखूं
कि आई नॉट ऑफ 2 होगा, जबकि कंडीशन के लिए जब पार्ट डिफरेंस कितना हो जाए, लैम्डा बाय 2 हो जाए, तो ये वैल्यूएशन ऑफ 4i सेम इंटेंसिटी से का रहेगा। बस ये मेरे पास कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय ऑफ 2 हो जाएगा। यहाँ से 4i कैंसिल आउट हो जाएगा, k बाय ऑफ आई नॉट 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर, और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये पाई हो गया। और नेक्स्ट ऑफ स्टेप में कितना हो जाएगा, ये cos स्क्वायर पाई बाय ऑफ 2, जहां पर से k इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 की जो वैल्यूएशन होगी वो हमारे पास कितना हो जाएगी, cos पाई बाय 2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस हिसाब से ये पाई बाय 2 नहीं, ये एक्चुअल में कितना है, पाई बाय 4 है, ये तो मैं छोड़ दिया, ठीक। cos स्क्वायर पाई बाय 4 की जो वैल्यू होगी, तो cos पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर पाई मतलब 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आई नॉट ऑफ कौन सा हुआ, 2 हुआ, जहां पर से आई नॉट 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना हुआ, k अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, 2। मतलब ऑप्शन नंबर 6 का जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, हमें बी हो जाएगा, ठीक है। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन YDSC मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नोट, ठीक। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है हमारे पास वो कितना है, हमारे पास आई नोट है। Distance between the slit is d is equal to 5 lambda, where lambda is the wavelength of the monochromatic light used in the experiment. What will be the intensity of light in front of the one of the slit on a screen at a distance d is equal to 10d, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पे बोल रहा है, क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मेरे पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, उसकी जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन हमारे पास कितनी है, आई नॉट, कितनी है, आई नॉट है। आई नॉट की जो वैल्यू वो एक्चुअल में 4i के इक्वल, ऐसा बोला। मतलब मेरे पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हम इसी को तो कहते हैं 4i के लिए, ठीक। इसकी वैल्यूएशन आई नॉट के इक्वल है। और डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस मेंशन किया है वो डिस्टेंस ऑफ कितना है मेरे पास, जो d की वैल्यू है वो 5 लेमडा है, ठीक। और यहाँ पर से जो स्क्रीन यहाँ से ये डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना है, 10d है, ऐसा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे ये बोल रहा है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन ए स्क्रीन एट डिस्टेंस 10d। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना होगा अगर मैं क्या करूं कि जो ये स्लिट है उसके किसी एक, सॉरी इंटेंसिटी कहा, स्लिट की किसी एक ऑफ स्लिट, कोई भी एक स्लिट के जस्ट सामने इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, मुझे ये सिंपल सा बताना है, ठीक। यहाँ पर ये भी तो आएगा। तो देखिए एक्चुअल में अब अगर मैं इसे S1 कहूँ और इसे S2 कह रहा हूँ, तो मुझे ये चीज देखने में मिली कि यहाँ पर पार्ट डिफरेंस तो क्रिएट होगा ही होगा। तो अगर पार्ट डिफरेंस वो क्रिएट हो रहा है तो पार्ट डिफरेंस हो कितना रहा है, तो जैसे पॉइंट ऑफ पी पे मैं देखा तो पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यूएशन हो रही है एक्चुअल में कितना, S2P माइनस ऑफ कौन सा होगा, S1P हो जाएगा, ठीक। और अगले स्टेप में अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो जो पार्ट डिफरेंस की वैल्यूएशन आएगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से अगर मैं देख रहा हूँ तो देखो, अगर ये चीज देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ से डेल एक्स की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, S2P की जो वैल्यू, किसकी वैल्यू जो है, S2P की वैल्यू जो है वो कितनी होगी मेरे पास, यहाँ से देखिए आपके पास ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप ये जान सकते हो कि S1 इंटू ऑफ S2 का स्क्वायर प्लस ऑफ कौन सा, S1P का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस ऑफ S1P, ठीक है। जहां से वैल्यू ऑफ कितना हुआ, S1 इंटू S2 का कैसा स्क्वायर, मतलब 5 लेमडा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ऑफ S1P की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 10, D की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा मेरे पास 5 लेमडा का होल स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ S1P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10, और D की वैल्यू कितना हो गया 5 लेमडा। तो नेक्स्ट ऑफ स्टेप में अगर आप यहाँ पर से देखिए
देखिए तो पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यूएशन आएगी वो वैल्यूएशन ऑफ आपके पास कितनी होगी। देखिए इस फॉर्मेट से अगर आप करने जाओगे तो आपको काफी कॉम्प्लिकेशंस देखना पड़ रहा है या नहीं देखना पड़ रहा। देखिए एक्चुअल में अगर मैं ये चीज कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे डी की वैल्यू मोर ग्रेटर देन ऑफ कितना होगा मेरे पास स्मॉल डी से, तो फिर भी एक बार मैं वैल्यूएशन पुट करके देखता हूँ तो ये मेरे पास 5 लेमडा को अगर मैं कॉमन लिया कितना वो 1 प्लस ऑफ 10 और ये माइनस ऑफ कितना हो गया 50 लेमडा, तो ये मेरे पास लगभग लगभग वो कितना हो गया 55, ये हो गया कितना 11 में आएगा, ये 11 पॉइंट 55 पॉइंट सॉरी 50 पॉइंट ऑफ समथिंग आएगा। तो जो पार्ट डिफरेंस है वो आपके पास तो 0 पॉइंट समथिंग के आसपास आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे वैल्यू ऑफ मैं स्क्वायर रूट 11 की अगर यहाँ पर फाइंड करूँ तो आप देखो मैं सिर्फ क्वेश्चन में प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूँ। स्क्वायर रूट 11 की वैल्यू इंटू ऑफ कौन सा 5, ये लगभग लगभग 16 के आसपास आ रहा है। सॉरी ये 15 है क्या, सॉरी सॉरी ये 100 हो जाएगा ना 101, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 101 इंटू ऑफ 5, तो ये आपके पास 50 पॉइंट ऑफ 2 हो जाएगा, 24 के आसपास आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, ये 50 पॉइंट ऑफ कौन सा 24 लेमडा माइनस ऑफ 50 लेमडा आएगा, जहां पर से इसे हम कितना लिख सकते हैं 0.24 लेमडा के आसपास रखोगे। ठीक, फिर आपको ये समझ में आएगा कि लेमडा की वैल्यू एक्चुअल में कितने के आसपास है, लेमडा बाय ऑफ 4 के आसपास। ठीक, क्योंकि आपको मालूम है कि 1/4 होगा तो डिवाइडेड बाय ऑफ अगर आप करोगे कि 1/4 होगा तो ये 0.25 के आसपास निकल के आएगा। मैं देखो इसमें कैलकुलेशन करने के लिए इसमें कोई भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ ये आपको देखने के लिए इतनी हैवी कैलकुलेशंस करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास आंसर इतना है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो एग्जाम में इतनी हैवी अप्रोच करने से बेटर है कि मैं ये भी तो अप्रोच अप्रोक्सीमेशन लगा ही सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर से कोई ऑफ एक लाइन आए जो कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में कैसी हो, आपको मालूम हो कि ये थीटा ऑफ एंगल दिखा रहा हो, जहां से ये डी साइन थीटा होता था आपके पास कितना होता था डी साइन थीटा, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो थी वो डी साइन थीटा के इक्वल होती थी। ठीक, अब डी साइन थीटा के बाद आप ये कहते थे कि थीटा आपके पास बहुत स्मॉल है, अगर थीटा लगभग 0 के आसपास है तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेशन किसके आसपास हो जाएगी टेन थीटा। ये थीटा मेरे पास जो होगा तो ये परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर से ये लाइन ड्रॉ कर दिया ये वाली जो लाइन को, तो आप देखो अगर मैं यहाँ से ही ड्रॉ क्यों ना करना स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो एक चीज आप समझने की कोशिश करो कि ये वैल्यूएशन आपके पास कितनी होगी, अगर मैं ये लाइन कह रहा हूँ कि जस्ट ऑफ इसके मिड पोर्शन से ड्रॉ कर, ठीक है, ये पोर्शन ऑफ जस्ट इसके मिड पोर्शन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू जो होगी ये x ऊपर होगी, या सॉरी y कर लेता हूँ, तो आप ये कहते थे कि टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन किसके आसपास हो जाएगी बेस के ऊपर, तो ये भी यहाँ से लगभग लगभग थीटा के आसपास निकलता था और आप यहीं से तो कैलकुलेशन करते थे कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा दुनिया भर का आपको याद होगा कि y अपॉन ऑफ कितना होता था मेरे पास कैपिटल डी, जहां से आप डेल x की वैल्यू ऑफ कितना d और साइन थीटा की वैल्यू y बाय ऑफ कितना आप लिखते थे कैपिटल डी। ये पार्ट डिफरेंस होता है, देखना इसमें भी आंसर वही आएगा, बस आप देखते चलना। d की वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑफ कैसा था बोथ स्लिट 5 लेमडा, y की जो वैल्यूएशन है वो कितना हो गया 5 लेमडा बाय ऑफ 2 हो गया, क्योंकि y की जो वैल्यूएशन है यहाँ से जस्ट ऑफ एक स्लिट के सामने बोला है, ये पॉइंट ऑफ कैसा सेंट्रल ऑफ जो मैक्सिमा होता है वो हम लोग हमेशा ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे काउंटिंग कर रहे होते हैं। ठीक, और अपॉन में d की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना बोला है 10d बोला है, तो 10 इंटू ऑफ डी, जहां पर से d की वैल्यू हमारे पास 5 लेमडा, ये कितना हो गया 25 लेमडा अपॉन ऑफ 2 इंटू 10 और d की वैल्यू भी कितना 5 लेमडा। ठीक, और ये लेमडा का क्या हो गया स्क्वायर, तो देखिए एक 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 ये लेमडा से एक लेमडा ऑफ ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये कैंसिल आउट हो गया 2, आप देखो इक्विरेट ऑफ आपके पास वही वैल्यू मिली। ठीक, तो अब अगर आपके पास यही वैल्यू मिल रही है तो आप बस देखो यहाँ से डेल एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई लेमडा बाय 4 हो गई, तो जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास 2 पाई बाय ऑफ लेमडा इनटू लेमडा बाय ऑफ कितना हो गया 4, ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 इज इक्वल टू कितना हो गया पाई बाय 2,
तो जो फेज डिफरेंस है वो एक्चुअल में कितना हो गया, पाई बाय 2 हो गया। ठीक, तो आप इंटेंसिटी के लिए क्या जानते हो कि इंटेंसिटी की जो वैल्यूएशन आती है वो आपके पास कितनी होती है एक्चुअल में, जो वैल्यूएशन होती है वो एक्चुअल में 4, अगर मैं इसे इंटेंसिटी को आई डैश ऑफ कह देता हूँ तो 4i इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई ऑफ कितना 2, जहां पर से आपको क्वेश्चन में ही मेंशन है कि यही वैल्यू तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए होती है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू को आई नोट से रिप्रेजेंट किया है इंटू कॉस स्क्वायर, और फाई की वैल्यू कितना पाई बाई 2 अपॉन ऑफ 2, जहां से आई डैश इज इक्वल टू आई नोट कॉस स्क्वायर पाई बाय ऑफ 4, जहां पर से आई डैश की जो वैल्यू होगी वो आई नोट और कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होगी 1 बाय ऑफ स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, जहां से आई डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा आई नोट बाय ऑफ 2। तो ये मेरे पास जो ऑप्शन होगा 7th का वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा कुछ वैसा कराने का मन नहीं था मेरा, मेरा ऐसा था कि मतलब ये इसी मेथड से लेके चलते हैं, लेकिन एक बार अप्रोच आपको दिखनी चाहिए कि नहीं, आप अगर वो अप्रोच में भी जाते हो तो आंसर वही आएगा, बस थोड़ा अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर, तो थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है हमें, बस सिंप्लीफिकेशन के लिए टाइम जाता है। आप देखो इसमें कितना बढ़िया से वैल्यू हम पुट किए और जल्द आ गया आंसर। ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि मेरे पास कैसा है, द टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी प्रोड्यूसेस मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ 100 यूनिट्स एट ए पॉइंट। If the intensity of one of the sources is reduced by 36% by reducing its width, then the intensity of light at the same point will be कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास कैसा है कि टू कोहेरेंट सोर्स है, दोनों की इंटेंसिटीज ऑफ कैसी है हमारे पास इक्वल, कैसी है मेरे पास इंटेंसिटीज ऑफ प्रोड्यूसेस मैक्सिमम, कैसा टू कोहेरेंट सोर्स है और इक्वल इंटेंसिटी के साथ और प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मालूम है कि किसके इक्वल होगी, 4i के इक्वल होगी, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वैल्यू मेंशन वो कितना है 100 यूनिट। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है एट ए पॉइंट इफ द इंटेंसिटी ऑफ वन ऑफ द सोर्सेज रिड्यूसेस बाय कितना है 36% है, कितना परसेंट है 36% है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उससे भी ज्यादा, ये 36% से एक की इंटेंसिटी रिड्यूस करने से बेटर ऑफ है कि जब मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलती है तब फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। अब इस कंडीशन पे जो आई की वैल्यू आएगी वो 100 अपॉन 4 मतलब कितने के आसपास आएगी, एक की इंटेंसिटी ऑफ 25। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसी में से एक की इंटेंसिटी को मैं रिड्यूस कर दिया हूं कितने परसेंट, 36%, और वो भी किसके थ्रू, विड्थ के थ्रू। अगर विड्थ जितना रिड्यूस हुआ होगा उतना इंटेंसिटी रिड्यूस हुआ होगा, देन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट द सेम पॉइंट, अगर पॉइंट में चेंजेस नहीं है तो फेज डिफरेंस कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास ये बोल रहा है कि अगर मैं उसमें पॉइंट में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूं तो फेस में कोई भी चेंजेस नहीं, मतलब फेस कांस्टेंट होगा। तो एक की इंटेंसिटी 25 तो दूसरे की इंटेंसिटी जहां 25 हो रही थी तो दूसरे की इंटेंसिटी आप चेंज कर लो। ये मैं मान लिया, एज्यूम कर लिया कि I1 की वैल्यू अगर 25 है तो I2 की वैल्यू को जिसको रिड्यूस किया 36% से तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 25, और मेरे पास 100 में से 36% जाएगा तो लगभग लगभग कितना परसेंट बचना चाहिए, 64% के आसपास बचना चाहिए। तो 25 में अब जो रिमेनिंग परसेंट है वो 64% है। ठीक, हाँ, तो 25 इससे कैंसिल हुआ तो ये 4 हो गया और ये मेरे पास कितना हो गया 16 हो गया। तो I2 की जो वैल्यू होगी सेकंड की इंटेंसिटी वो 16 हो गई। तब सेम ऑफ फेस में जो इंटेंसिटी की वैल्यू होगी तो I1 की वैल्यू ऑफ कितना हुआ मेरे पास 25 प्लस ऑफ I2 की वैल्यू ऑफ 16 प्लस ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये कितना हो गया 25 प्लस ऑफ 16 प्लस ऑफ 2 इनटू ऑफ 5 इनटू ऑफ 4। तो यहाँ पर से कितना हुआ 25 प्लस ऑफ 16 प्लस ऑफ कितना हो गया 5 इंटू 2 कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये 11 और ये 2 4 2 6 और 1 7 और ये कितना हो गया 8 हो गया।
तो आपके पास आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 81 हो जाएगा। कोई क्वेश्चंस पे ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं की हुई थी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आई नॉट इज द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा एंड बीटा इज द फ्रिंज विड्थ, द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल विल बी कितना हो। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट में आई नोट जो है वो इंटेंसिटी कहाँ पे है, सेंट्रल मैक्सिमा की। आई नोट की जो वैल्यू वो कहाँ पे एक्चुअल में आई मैक्स के इक्वल है। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 4i, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा इस वाईडीएसई में अगर कुछ भी नहीं चेंजेस किया है तो हमेशा कहाँ पे मिलेगा मेरे पास, जहां पे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। तो यही कंडीशंस तो बनती हुई है। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी इंस्टेंट सॉरी पॉइंट पी डिस्टेंट x फ्रॉम द सेंट्रल विल बी। तो मुझे इंटेंसिटी कहाँ के लिए बतानी है, जो कि इस ऑफ सेंट्रल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे हो, x ऑफ डिस्टेंस पे हो, जस्ट थोड़ा सा ऊपर। इस पॉइंट पे मुझे कितनी इंटेंसिटी होगी, सिंपल सा फॉर्मेट ये बता, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे इस पॉइंट के लिए बताना है तो कोई दिक्कत नहीं ना, मुझे पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा। आपको मालूम है कि पार्ट डिफरेंस की वैल्यू d sin थीटा के इक्वल होती है। वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको किस लिए बात प्रॉब्लम है, बस आपको सेंट्रल मैक्सिमम में फ्रिंज विड्थ की वैल्यू बात किया है ना, बीटा की वैल्यू तो मेंशन किया हुआ है। तो अगर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू मेंशन किया हुआ तो हम वही कंसीडर कर लेते हैं ना। जहां पर से हमें मालूम है कि फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू होगी वो हम फॉर्मूला के फॉर्मेट से रख लेंगे। तो देखो d, अब थीटा स्मॉल होगा तो आपके पास ये y की प्लेस पे कितना हो गया, x मेंशन कर दिया, और ये डिस्टेंस ऑफ कितना दे दिया है मेरे पास, कैपिटल D हो गया है। ये डेल x की वैल्यू है। ये हमारे पास एक्चुअल में कैसा डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस। अब हमें कैसा चाहिए कि अगर इस प्लेस के लिए इंटेंसिटी ऑफ कोई सी चाहिए तो वो कितना होगा मेरे पास, 4i इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 चाहिए। तो मुझे फेज डिफरेंस तो चाहिए। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू लेमडा इंटू कौन सा, पार्ट डिफरेंस होता है, जहां से 2 पाई अपॉन ऑफ लेमडा और ये dx बाई ओ कैपिटल डी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं तो बीटा की वैल्यू एक्चुअल में क्वेश्चन में बोला है कि मेरे पास फ्रिंज विड्थ ऑफ बीटा है। बीटा की जो वैल्यूएशन होती है वो आपको डायरेक्टली ऑफ मालूम है कि बीटा की वैल्यू लेमडा बाई ऑफ कैपिटल डी अपॉन ऑफ स्मॉल डी होता है। तो जहां से ये जो फेस की वैल्यू आएगी, अगर ये फॉर्मूला है तो बस मैं इसमें, क्योंकि देखिए मुझे ना स्मॉल डी की वैल्यू मेंशन है और ना कैपिटल डी की वैल्यू मालूम और ना वेवलेंथ की वैल्यू मालूम है। मुझे सिर्फ बीटा और आई नोट है, तो मुझे ये आंसर में सिर्फ बीटा और आई नोट ही चाहिए। मैं खुद ही चेंज करूंगा, अभी देखना आई की वैल्यू कितना हो गया, 2 पाई बाई ऑफ लेमडा, सॉरी लेमडा तो है ही नहीं ना, हमें क्वेश्चन मालूम ही नहीं है ना, ठीक। 2 पाई इंटू ऑफ एक्स और ये वैल्यू कितनी हो गई, बीटा के इक्वल हो गई। जहां से आई डैश इज इक्वल टू 4i की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई हमारे पास, आई नॉट हो गई, इंटू क्योंकि ये मैक्सिमा की वैल्यू बोला था कॉस स्क्वायर, और फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई एक्स अपॉन ऑफ बीटा बाई ऑफ 2, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आई डैश की जो वैल्यू होगी वो आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाई ऑफ कौन सा हो जाएगा, बीटा, जो कि वैल्यूएशन ऑफ हो जाएगी मेरे पास आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाई ऑफ बीटा। तो नाइन्थ का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल में आपको देख के ही समझना था कि ये ऑप्शन ना के बराबर चांसेस, क्योंकि आपको थीटा ही चेंजेस होगा, ये भी चेंजेस नहीं हो सकते। ये दो ऑप्शन तो आपको डायरेक्टली मालूम। देखो अगर आपको बिना सॉल्व किए इसको सॉल्व करना होता तो मैं सबसे पहले देखता कि पोजीशन चेंजेस होने से 4i नॉट थोड़ी चेंज हो जाता है भाई। अगर 4i नॉट नहीं चेंजेस हो रहा तो मतलब ये नहीं चेंजेस होगा और ये नहीं चेंजेस होगा, 4i का 4i ही होगा। और 4i को मैं i नॉट से मेंशन किया तो ना ये हो सकता था ना ये हो सकता था। अब हो सकता था ये तो ये आपको मालूम था कि cos स्क्वायर की वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास, अगर जस्ट 50-50% की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये चीज मालूम है कि इंटेंसिटी के लिए जो फेज डिफरेंस का फॉर्मेट cos वाला होता है वो स्क्वायर के साथ होता है। तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कौन सा बच रहा था, ए और सी में से कौन सा, सी बच रहा, बिना पेन पेपर्स पकड़े, ठीक। लेकिन मैं कभी भी ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्पेशली मेंस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं।
और एडवांस के अंदर तो कतई नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचते हो कि मेरे पास अगर ऐसा है कि हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है मेंस और एडवांस कई बार खुद ही ऑप्शन से ऐसे बनाते हैं कि आप उसको ऑप्शन के थ्रू जाओ और आपका आंसर जस्टिफाई करे और वहीं पर आप रॉन्ग हो जाओ। ठीक? तो आपको कहीं पर भी ऐसे किसी भी प्रोग्राम में उसमें जाना ही नहीं मेंस और एडवांस के, जहाँ पर आपको ऑप्शन से सॉल्व होने के लिए हो रहा हो इजीली है, क्योंकि आपके पास टाइम है। 3 ऑफ मिनट 2 मिनट के आसपास का टाइम ड्यूरेशन 2 मिनट और समथिंग ऑफ होता है, बहुत सफिशिएंट टाइम। इतने इजी ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग waves of equal intensities at point on the screen is lambda by sorry is lambda by 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, दोनों की इंटेंसिटी कैसी है, सेम है, और कहाँ पे पॉइंट ऑन द स्क्रीन पे फाइंड करना है, जहां पे मेरे पास कैसा इज लेमडा बाय 2। ठीक है, पाथ डिफरेंस मेरे पास बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी से पॉइंट ऑन द स्क्रीन ऑफ मेरे पास कितना है, लेमडा बाय 4 है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट एंड द सेंट्रल फ्रिंज विल बी। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बताना है मेरे पास उस पॉइंट पे, और किसके रिस्पेक्ट में, सेंट्रल मैक्सिमा के रिस्पेक्ट में। ये सेंट्रल फ्रिंज विल बी तो आपको मालूम है, अभी तक हम लोग जितनी बार भी देखे हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमम में जो मेरे पास इंटेंसिटी मिलती है वो मैक्सिमम मिलती है, और उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है, 4। ठीक, आपको मालूम है कि जो फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 पाई अपॉन ऑफ लैम्डा इनटू ऑफ कौन सा हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस, जहां से फाई की जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई अपॉन ऑफ लैम्डा इनटू डेल एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो लैम्डा बाय 4 हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल और यहां से ये कैंसिल 2 हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू जो है वो पाई बाय 2 हो जाएगी। तो जो इंटेंसिटी ऑफ होगी पहले वाली कंडीशंस पे, जो इंटेंसिटी होगी और अपॉन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेकंड के लिए जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 4i इंटू कॉस स्क्वायर पाई की जो वैल्यू है वो पाई बाय 2 अपॉन ऑफ 2 हो जाएगा। और सेकंड के लिए इसे मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरे पास द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द पॉइंट एंड दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। तो अगर वो दो पॉइंट के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास जो नीचे की कंडीशन, मैं इसे I2 ऑफ कंसीडर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए तो ये कितना हो गया, 4i हो गया, तो ये और ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गया। तो i अपॉन ऑफ I2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना हो गया, cos स्क्वायर पाई बाय ऑफ 4, और जहां पर से cos पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 बाय ऑफ कितना होता है, √2 होता है, और उसका स्क्वायर होना मतलब 1 बाय ऑफ 2 होना है। तो I1 बाय ऑफ I2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 बाय 2 हो जाएगी। तो 10th का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे हम लोग अपने इस क्वेश्चन पे देखें, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट we get 60 fringes in the field of view of monochromatic light of wavelength कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम। If we use monochromatic light of wavelength 6000 angstrom, then the number of fringe obtained in the same field of view पे कितना होगा। मतलब वो ये बोल रहा है कि 60 नंबर ऑफ फ्रिंज मिलती है तब की कंडीशन में जब मैं 4000 एंगस्ट्रॉम का क्या यूज करता हूँ, मैं 4000 एंगस्ट्रॉम का मैं क्या यूज कर रहा हूँ, वेवलेंथ की मतलब वेवलेंथ यूज कर रहा हूँ। और दूसरे में अब मोनोक्रोमेटिक लाइट ही है, जब मैं 6000 वेवलेंथ का यूज करूंगा तब मुझे कैसा मिलेगा। तो आपको मालूम है कि नंबर ऑफ फ्रिंज इनटू वेवलेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन वो ऑलवेज भी कैसा है, कांस्टेंट है, सेम ऑफ स्क्रीन पे। तो फर्स्ट ऑफ के लिए n1 into lambda 1 इज इक्वल टू n2 into ऑफ कौन सा, lambda 2। तो n1 की जो वैल्यू हो 60 और lambda 1 की जो वैल्यू हो कितना है मेरे पास, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और n2 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी है, ये फाइंड करनी है, जहां पे वेवलेंथ ऑफ की वैल्यू जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ये टर्म और ये 1 2 3 1 2 एंड 3 कैंसिल आउट हो गया। तो n2 की जो वैल्यू होगी वो 60 बाय ऑफ कितना, 60 into 4 बाय ऑफ 6 हो गया, मतलब ये 10 के आसपास हो गया। तो n2 की जो वैल्यू होगी वो 40 होगी, कितनी होगी,
40 होगी। तो 11th का जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो कौन सा है, 40 हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फिगर शो ए डबल स्लिट experiment P and Q are they slit the path length Px and Qx n lambda and n plus of 2 lambda respectively, where n is a whole number and lambda is the wavelength, taking the central fringe as 0. What is the format 8x? Form 8x मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास P और Q यंग डबल स्लिट के दो फॉर्मेट है। सेंट्रल मैक्सिमा यहीं पर क्रिएट हो रहा है जहां पर P से X तक की जो डिस्टेंस है वो n लैम्डा है और Q से लेके X तक की वैल्यू जो वो n प्लस ऑफ 2 इंटू ऑफ लैम्डा है। तो X पॉइंट पे क्या मिलेगा, तो आपको मालूम है कि फॉर ब्राइट ऑफ फ्रिंज या फॉर मैक्सिमा के लिए n लैम्डा होता है और मेरे पास मिनिमा के लिए हमेशा ऑड टर्म होता है जो कि 2n प्लस ऑफ 1 इंटू लेमडा बाई ऑफ कितना होता है, 2 होता है। तो बस हमें पार्ट डिफरेंस देखना है। तो पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यूएशन होगी एक्चुअल में वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, qx माइनस ऑफ कितना हो जाएगा px। qx की वैल्यू जो है वो n प्लस ऑफ 2 इंटू लेमडा माइनस ऑफ कितना हुआ n लेमडा, जो कि कितना हो गया n लेमडा प्लस ऑफ 2 लेमडा माइनस ऑफ n लेमडा, जहां से n लेमडा कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हुआ 2 लेमडा। तो डेल x की जो वैल्यू होगी वो कितना हो गया 2 लेमडा 2 लेमडा। तो एक नेचुरल नंबर का ऑफ कैसा है, मल्टीप्लिकेशन। मतलब आप देखो तो एक्चुअल में ये इसके फॉर्मेट में, तो इसमें कौन सा मैक्सिमम बन रहा होगा, देखिए आप पहले काउंटिंग स्टार्ट हमेशा कहां से करेंगे, n इज इक्वल टू 0 से। ये किसके लिए होता है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। n इज इक्वल टू 1 होगा तो वो कौन सा, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। और n इज इक्वल टू 2 होगा तो कौन सा मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा। तो मेरे पास सेकंड ब्राइट बन रहा होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 12 का सी हो जाएगा। इजी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, इन ए टू स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट fringes are obtained on screen placed at some distance from the slit. If the screen is moved by 5 into 10 the power of minus 2 meter towards the slit, the change in fringe width 3 into 10 the power of minus 5 meter. If separation between the slit is 10 the power of minus 3 meter, the wavelength of the light used is, ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन कर रहा है। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मैं जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो कैसा एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज कर रहे हैं। तो फ्रिंज विड्थ अभी कहाँ पे मेरे पास है, 5 into 10 the power of minus 2 मीटर से मूव करके कहाँ पर ले आ रहे हैं हम लोग, कि मेरे पास कितना 3 into 10 the power of कितना हो जाए माइनस ऑफ 5 मीटर। ठीक, तो अब बस हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यूएशन ऑफ बतानी है कि मेरे पास कहाँ पर फ्रिंज विड्थ जो है, स्क्रीन जो है, द स्क्रीन इज मूव्ड बाय ऑफ 5 into 10 the power of minus 2 मीटर टुवर्ड्स द स्लिट की डायरेक्शन पे इतना मूव कर गया है। मतलब जो स्क्रीन है क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि जो स्क्रीन की पोजीशन चेंज हुआ 5 into 10 the power of minus 2 मीटर हो गई है और मेरे पास द चेंज इन फ्रिंज विड्थ जो बोल रहा है डेल बीटा की जो वैल्यू हो रही होगी वो 3 into 10 the power of कितना हो रहा होगा -5 मीटर होगा। ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन कर, ठीक। तो आपको मालूम है कि फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डॉट अपॉन कैपिटल डी अपॉन ऑफ स्मॉल डी होता है। तो बीटा अपॉन डी का जो वैल्यू है वो लैम्डा अपॉन डी जो है स्मॉल डी, ये ऑलवेज भी कैसा होगा मेरे पास, ये कांस्टेंट है, क्योंकि मेरे पास ना वेवलेंथ ऑफ चेंज हो रही है और ना स्मॉल डी चेंजेस हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन करना चाहूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि रेशियो ऑफ कांस्टेंट है, क्वेश्चन पे ये नहीं बोल रहा है कि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ वेवलेंथ कितना यूज है ये पूछ रहा है। तो एक्चुअल में अगर आप देखो तो बीटा 1 बाय, अगर मैं कहूँ कि किसी कंडीशन में बीटा 1 रहा होगा अपॉन बीटा 2, तो एक्चुअल में ये कितना रहा होगा, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि लैम्डा और स्मॉल डी हमेशा कैसा होगा हमारे पास कांस्टेंट होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। स्लिट के बीच का सेपरेशन भी नहीं चेंजेस किया है, तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कितना होगा, डी होगा।
ये मेरे पास कितना हो गया, d1 बाय ऑफ कितना हो गया, d2। इस तरह से क्वेश्चंस पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये मेंशन किया हुआ है, तो अब मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि बीटा 1 बाय ऑफ बीटा 2 में से 1 का सब्सट्रैक्शन बोथ ऑफ साइड कर दूं। तो जैसे ही दोनों साइड में कर रहा इसका सब्सट्रैक्शन ऑफ 1 का, ये मेरे पास कितना हो गया, बीटा 1 माइनस ऑफ बीटा 2 अपॉन ऑफ बीटा 2 इज इक्वल टू d1 माइनस ऑफ d2 अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, d2 हो जाएगा। तो अब देखो बीटा 1 माइनस ऑफ बीटा 2 ही तो मेरे पास डेल बीटा कहला रहा होगा। एक्चुअल में माइनस सिंबल हो जाएगा, तो माइनस सिंबल से हमें कोई फर्क नहीं, इधर से भी तो माइनस ले लेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो डेल बीटा अपॉन ऑफ कौन सा हुआ मेरे पास यहाँ पर, बीटा 2 इज इक्वल टू एक्चुअल में डेल डी अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, d2, जहां से डेल बीटा अपॉन डेल डी इज इक्वल टू कितना हो गया, बीटा 2 बाई ऑफ कितना हो गया, ये d2 हो गया। और बीटा बाई ऑफ डी की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू तो आपके पास लैम्डा बाई ऑफ स्मॉल डी हो जाएगा। ये वैल्यूएशन कितना हो गया, लैम्डा बाई ऑफ स्मॉल डी हो गया। तो बस आपके पास डेल बीटा की तो वैल्यू मेंशन है 5 into 10 the power of -2, सॉरी डेल बीटा की वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी मेंशन है, डेल बीटा की वैल्यू 3 into 10 the power of -5 और डेल डी की वैल्यू 5 into 10 the power of -2 और स्मॉल डी की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है, सेपरेशन ऑफ वैल्यू 10 the power of -3 इज इक्वल टू लैम्डा। जहां पर से ये 3 बाई ऑफ 5 इंटू 10 दी पावर ऑफ माइनस कितना हो गया, 3 इंटू 10 दी पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू लेमडा हो गया। तो लेमडा की जो वैल्यू होगी ये 3 बाई 5 कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू 10 दी पावर ऑफ -6 हो गया। तो लेमडा इज इक्वल टू 6 इंटू 10 दी पावर ऑफ -7 हो गया। और ज्यादा अगर आप सॉल्व करिए तो आपको यहाँ पे 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आंसर दिख रहा है जी। ये आपका ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा, सॉरी ए हो जाएगा, 13 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारे पास, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हाउ मेनी मैक्सिमा कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इंक्लूडिंग द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन बोथ साइड। The central fringe if lambda is equal to 2000 angstrom and d is equal to कितना है हमारे पास, d की जो वैल्यूएशन है वो 7000 के आसपास है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में हमारे पास बोला हुआ कि मेरे पास d की वैल्यू जो है वो 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास रहेगी, ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि मेरे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कितने नंबर्स ऑफ मैक्सिमा मिलेंगे स्क्रीन पे, इंक्लूडिंग वो भी कैसा, सेंट्रल मैक्सिमा को इंक्लूड करके, ठीक। सेंट्रल मैक्सिमा की वैल्यू को हम लोग इंक्लूड करके मतलब मैक्सिमा ऑफ कितना पास है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि d sin थीटा की जो वैल्यू होती है सेंट्रल मैक्सिमा, मेरे पास नंबर ऑफ मैक्सिमा के लिए हम लोग कितना यूज करते हैं, n लैम्डा यूज करते हैं। तो मेरे पास मैक्सिमम कितना मिल सकता है, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगा तब sin थीटा की वैल्यू आपके पास 1 होगी और तब मैक्सिमम नंबर ऑफ आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 sin थीटा की वैल्यू 1 हो गई, इज इक्वल टू n लैम्डा हो गया। तो यहाँ पर से आप n की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो आपको d बाई ऑफ कितना हो गया, लैम्डा। तो d की जो वैल्यू हो 7000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा की जो वैल्यू हो 2000 एंगस्ट्रॉम है। तो ये सभी टर्म्स कैंसिल आउट होते जाएंगे, जहां से n की जो वैल्यू है वो 3 पॉइंट ऑफ कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक। तो मेरे पास क्वेश्चन पे ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना मिलेगा विद इंक्लूडेड ऑफ कितना, सेंट्रल मैक्सिमम। n की जो वैल्यू हम जाएंगे वो 3.5 तक ही जा सकते हैं, मतलब n की जो वैल्यू होगी 0 1 2 3 बस। तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, 4। एक सिंपल सा क्वेश्चन होना, ठीक। तो अगर आपको कभी भी सेंट्रल मैक्सिमम फाइंड करने के लिए बोले कि कितने नंबर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम मिलेंगे तो ये n इज इक्वल टू d बाई ऑफ लैम्डा। अगर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मिनिमा भी पूछा होता तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, बस मैं क्या करता कि d sin थीटा की वैल्यू ऑफ कितना लिख लेता, 2n प्लस ऑफ 1 इनटू लैम्डा बाई ऑफ कितना 2 हो जाता और यहाँ पर n की वैल्यू 0 से काउंटिंग ऑफ स्टार्ट कर रहा होता और थीटा की वैल्यू जब मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ या मिनिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा जब मिलेगा
जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। बस कैलकुलेशन करके n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन YDAC द सेपरेशन बिटवीन, एक सेकंड इसको थोड़ा लार्ज साइज का मैं कर लेता हूँ। ठीक, इन YDAC the separation between the two slit is d and wavelength of light is lambda। फिर क्या बोल रहा है, the intensity of light falling on slit first is 4 times the intensity of the light falling on slit 2। Find the correct choice। क्वेश्चन बोल रहा है कि in YDAC experiment separation between the two slits कितना है मेरे पास, d है, कोई दिक्कत नहीं। and wavelength of light is lambda, wavelength की वैल्यू lambda की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं। the intensity of light falling on slit first is 4 times the intensity of light falling on second। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो I2 की वैल्यू है उसका 4 टाइम ऑफ किस में आ रहा है मेरे पास, I1 में आ रहा है। ठीक है, यही तो बोल रहा है मेरे पास, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट फर्स्ट इज 4 टाइम इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन सेकंड। फाइंड द करेक्ट चॉइस। ठीक, तो ऐसे में करेक्ट ऑफ चॉइस के लिए हमें ये बताना है क्या क्या होगा। ठीक, इफ d is equal to lambda the screen will contain one maximum। ये तो एकदम सही है कि मेरे पास जैसे है, क्योंकि मेरे पास फेज डिफरेंस की बात कर रहा है ना। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि d की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए, लेमडा के इक्वल हो जाए, मेरे पास दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो किसके इक्वल हो जाए, लेमडा के इक्वल हो जाए, तो जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस होगा, जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना हो सकता है, हमेशा डी के इक्वल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर उससे ज्यादा नहीं हो सकता तो यही तो लेमडा है। अगर ये लेमडा है तो मेरे पास जो ये कंटेन करेगा वो सिर्फ एक ही मैक्सिमा कर पाएगा ना, क्योंकि आपको मालूम है कि मैक्सिमा के लिए आप कितना यूज करते हो, एन लेमडा, जहाँ पे n की वैल्यू 0 जो कि सेंट्रल मैक्सिमा और n की वैल्यू 1, सिर्फ एक मैक्सिमा ही तो कंटेन कर पा रहा है, उससे ज्यादा ये जा ही नहीं पा रहा है ना। तो एक ऑप्शन करेक्ट है और वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। ठीक, फिर सेकंड के लिए हम लोग चलते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल, सॉरी और मैं बताना भूल गया, ये मल्टीपल करेक्ट है। ठीक है, ये मल्टीपल करेक्ट ऑफ ऑप्शंस है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, अब मुझे इसके चारों ऑप्शंस देखने पड़ेंगे ना। अगर दो एक टाइप के होंगे तो कोई एक तो सही होगा और एक कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे के लिए अगर मैं देखा, इसमें क्या बोल रहा है, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन ऑफ, सॉरी लैम्डा इज लेस देन ऑफ कैपिटल डी एंड, सॉरी 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 स्मॉल डी इज लेस देन ऑफ, कैसे, ओहो फिर से वही बोल रहा हूँ, स्मॉल डी इज ग्रेटर देन ऑफ लैम्डा बट लेस देन ऑफ 2 लैम्डा, एटलीस्ट वन मोर मैक्सिमा beside the central maxima will be observed on the screen। नहीं, अगर मेरे पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये गलत है। कैसे, अगर मेरे पास ये बोल रहा है कि d की जो वैल्यू है वो कितने 2 लैम्डा से कम है, तो एक और मैक्सिमा इंट्रोड्यूस हो जा सकता है। नहीं, जब तक आपके पास डेल एक्स की वैल्यू n लैम्डा के फॉर्मेट में है और ये वैल्यू ऑफ हमारे d की वैल्यू से कभी भी ज्यादा पार्ट डिफरेंस नहीं हो सकता, पार्ट डिफरेंस ही 2 लैम्डा के नहीं हो पा रहा है, तो मैक्सिमम 2 लैम्डा ऑफ सेकंड कहां से मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड ऑफ क्या बोल रहा है कि इफ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, एक चीज और कुछ बोल रहा है। ठीक, एटलीस्ट वन मोर maxima beside the central maxima will be observed on the screen। मतलब मिल जाएगा नहीं, मतलब लगभग लगभग ऐसा लगेगा कि मुझे एक और सेंट्रल मैक्सिमा वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा के पास में, या फिर ऐसा बोल रहा है कि एक और मैक्सिमा इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो हो तो सकता है, देखिए, क्योंकि मेरे पास कैसा है कि मेरे पास ऐसा बोल रहा है विल बी ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, कैसा है कि एटलीस्ट वन मोर मैक्सिमा beside the central maxima के साथ में, तो मिल सकता है कि इस कंडीशंस पे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये मालूम है कि डेल एक्स की जो वैल्यू वो डी के से ज्यादा कभी हो नहीं सकती, और अगर नहीं हो सकती तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है, 2 लैम्डा से ऑलवेज भी कैसा लेस देन होगा। तो अगर मैं ये चीज कह रहा हूँ कि मेरे पास कैसा 2 लैम्डा से अगर लेस देन होगा तो 3 मैक्सिमा मेरे पास कैसा हो सकता है कि ऑब्जर्व हो सकता है।
ठीक है। 3 मैक्सिमम ऑफ मेरे पास ऑब्जर्व हो सकता है, तो 2 से कम मतलब n इज इक्वल टू 0 फिर ऑफ 1 और अप्रोक्सीमेशन 2 के आसपास जाएगा। तो अगर ऐसा है तो एक 0 है, एक 1 है और एक आपको नीचे साइड भी तो मिलेगा यहाँ पर से 3 ऑफ मैक्सिमम ऑब्जर्व हो सकता है, ठीक। तो अगर इसके बाद बी का तो ऑप्शन करेक्ट। थर्ड क्या बोल रहा है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट फर्स्ट इज रिड्यूसेस सो दैट इट बिकम इक्वल टू दैट ऑफ स्लिट 2, द इंटेंसिटी ऑफ द ऑब्जर्व्ड डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज विल बी इंक्रीजेस। क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन में, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट फर्स्ट इज रिड्यूसेस so that it become equal to that of slit second, the intensity of the observed dark and bright fringe will be increases. Bright fringe will be increases. तो डार्क और ब्राइट दोनों की इंटेंसिटी सब क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ऐसा क्वेश्चंस पे बोल रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास ये दोनों की वैल्यूएशन ऑफ इक्वल हो जाए, ऐसा ही क्वेश्चन पे कुछ बोल रहा है, देखते हैं इसको हम लोग देखते हैं। ये सब मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। थर्ड ऑप्शन को अभी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है एक्चुअल में कि मेरे पास जैसे कि क्या बोल रहा है कि मेरे पास जैसे अभी क्वेश्चंस पे ये बोला था स्टार्टिंग में कि मेरे पास I1 की जो वैल्यू वो 4 टाइम्स ऑफ कितना है मेरे पास, 4 टाइम्स ऑफ I2, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो फॉलिंग ऑन स्लिट फर्स्ट वो रिड्यूस हो जाए, क्या हो जाए, फर्स्ट वाली ऑफ रिड्यूस हो जाए और वो सेकंड वाली के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास अब जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज है उनकी ब्राइटनेस वो बढ़ जाएगी। तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ स्टेप में देखता कि इसके पहले ऑफ स्टेप में मेरे पास कितना होगा, तो आपको ये मालूम है कि I1 की वैल्यू जो I की वैल्यू मिलती वो एक्चुअल में कितना I1 प्लस ऑफ कौन सा I2 प्लस ऑफ 2 स्क्वायर रूट I1 स्क्वायर रूट ऑफ I2 इंटू ऑफ cos फाइव, यही मिलता पहली कंडीशन में। तो I इज इक्वल टू I1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4I2 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ 2 इंटू ऑफ 2I2 इंटू ऑफ कौन सा हुआ मेरे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ I2 और ये भी I2 इंटू ऑफ cos फाइव हो गया। जहां पर से I की जो वैल्यू हो जाएगी ये 5I2 और प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 2 और 2 कितना हो गया 4I2 और ये कितना हुआ cos फाइव। जब मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर cos फाइव की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाए 1 होगी, तब मैक्सिमा होगी, तब ये कितना हो जाएगा 9I2 हो जाएगा। और जब मिनिमा होगा तो cos फाइव की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, तब इंटेंसिटी ऑफ 0 मिल रहा होगा, ठीक। cos फाइव की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सॉरी 5 मिनिमा के लिए 0 थोड़ी हो गया, मैं भी कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है। मिनिमा तब होगी जब cos फाइव की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 1, तब ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी मिल जाएगी, माइनस में ये कितना हो जाएगा मेरे पास 5I2 ऑफ मेरे पास 4 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये वैल्यूएशन ऑफ सब्सट्रैक्ट हो जाएगी तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी I2, ठीक है ऐसा। अब क्वेश्चन पे बोल रहा है कि बोथ आर इक्वल हो जाए, अगर सेकंड ऑफ कंडीशन से अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे I1 और I2 अगर दोनों इक्वल हो गए तो I की जो वैल्यू एक्चुअल में निकल के आएगी वो 4I cos स्क्वायर 5I ऑफ 2 हो जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स ऑफ मेरे पास cos फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अगर cos फाइव की वैल्यू 1 हो गई तो I की जो वैल्यू हो जाएगी I डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4I हो जाएगी। और cos 5/2 की जो वैल्यूएशन है, ऐसे ही इसमें भी सॉरी cos 5/2 इसमें cos 5/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। बस इतनी ही तो वैल्यूएशन इस पे फर्क पड़ेगा, इसमें इंटेंसिटी ऑफ 0 हो जाएगी। मेरे पास ये कहाँ से वैल्यूएशन जा रही है, ये वैल्यू तो हमेशा इस फॉर्मेट से कैसी कम है, तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी भी कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और डी ऑप्शन क्या है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज फॉलिंग ऑन स्लिट 2 is increased so that it become equal to that of slit 1, the intensity of observed dark and bright field will be increased। अब क्वेश्चंस के हिसाब से ये बोल रहा है कि दोनों की इंटेंसिटी ऑफ मेरे पास कैसी हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अगर दोनों की इंटेंसिटी ऑफ इंक्रीज हो जाएगी
तब बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब जो वैल्यूएशन मुझे मिलेगी, वो वैल्यूएशन ऑफ अब जो मैक्सिमम मिलेगी वो मेरे पास आई मैक्स की जो वैल्यू होगी, अगर दोनों इक्वल हो गया तो मेरे पास जो ब्राइट ऑफ फ्रिंज है उसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, मेरे पास if the intensity of light falling on the slit 2 is increased so that it becomes equal to that of slit 1, the intensity of the observed dark and bright fringe will be increased. dark fringe तो increase हो जाएगा, bright fringe में कैसा होगा, bright in the sense of light is present है, तो bright तो नहीं increase होगा, लेकिन हाँ intensity of the dark किसकी, सॉरी ब्राइट इंक्रीज होगा, डार्क नहीं इंक्रीज होगा, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, पता नहीं नींद में होऊंगा शायद इसलिए। तो इसमें कैसा है कि मेरे पास इस वाले फॉर्मेट में डार्क का तो कोई वो नहीं है, डार्क इन द सेंस ऑफ ऑलवेज भी लाइट प्रेजेंट ही नहीं है उसमें तो नहीं, लेकिन ब्राइट की इंटेंसिटी इसमें मेरे पास इंक्रीज होगा, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए बी और डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।